मेरी आंखों में देखो, तुम किस्मत के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन कोई जादू होगा, लॉटरी लगेगी और तुम राजा बन जाओगे। जागो, सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपने देखने वालों की नींद मेहनत करने वाले हराम कर देते हैं। आज का विषय है कठोर परिश्रम। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिसे तुमने बचपन में सुना होगा लेकिन समझा आज तक नहीं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब काम कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने या इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद चलकर नहीं आता। सोचो, शेर जंगल का राजा है, सबसे ताकतवर है, लेकिन अगर वो सोता रहे तो वो भूखा मर जाएगा। राजा को भी शिकार के लिए भागना पड़ता है। तो तुम क्या चीज हो? ये कहानी पसीने, खून और टूटी हुई हड्डियों की है। ये उस समय की बात है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो सिर्फ शरीर की मेहनत ही रास्ता बनाती है। तुमने सब कुछ सही किया, तुमने प्लान बनाया, तुमने टीम बनाई, तुमने शुरुआत की, लेकिन अब तुम फंस गए हो। सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जो हिल नहीं रही है। तुम्हें लग रहा है, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी रिजल्ट जीरो। यही हाल चंद्रगुप्त का था। नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक किले में बदल चुकी थी। दीवारें 100 फीट ऊंची थीं। चारों तरफ गहरी खाई थी जिसमें मगरमच्छ थे। चंद्रगुप्त की सेना ने 10 बार हमला किया, 10 बार फेल हुए। ऊपर से तीरों की बारिश होती और नीचे सैनिक मारे जाते। दिमाग फेल हो चुका था, कोई रणनीति काम नहीं कर रही थी। सेना का मनोबल टूट रहा था। सैनिक कह रहे थे, ये दीवार नहीं टूट सकती, यह शापित है। लेकिन चाणक्य दीवार को नहीं देख रहे थे, वे जमीन को देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हम ऊपर से नहीं जा सकते तो हम नीचे से जाएंगे। योजना बनी सुरंग बनाने की। किले की दीवार के नीचे से एक सुरंग खोदनी थी जो सीधे राजमहल के शस्त्रागार में निकले। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। जमीन पथरीली थी, समय कम था और ऊपर दुश्मन पहरा दे रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया। चंद्रगुप्त, कुदाल उठाओ। चंद्रगुप्त हैरान थे। आचार्य, मैं राजा हूं, मेरे पास मजदूर हैं। चाणक्य ने कठोरता से कहा, आज तुम राजा नहीं हो, आज तुम मजदूर हो। जब तक राजा का पसीना जमीन पर नहीं गिरता तब तक प्रजा अपना खून नहीं बहाती। उठाओ। काम शुरू हुआ। ये युद्ध नहीं था, ये नर्क था। संकरी, अंधेरी सुरंग, हवा की कमी, धूल फेफड़ों में जम रही थी। चट्टानें इतनी सख्त थीं कि लोहे की छेनी मुड़ जाती थी। चंद्रगुप्त सबसे आगे थे। 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे। हथेलियों की खाल उधड़ गई, छाले पड़ गए, छालों से खून रिसने लगा। कंधे ऐसे दुख रहे थे जैसे कोई आरी से काट रहा हो। लेकिन चाणक्य सुरंग के मुहाने पर खड़े थे, मशाल लेकर। जैसे ही कोई रुकता, चाणक्य की आवाज आती, रुको मत, खोदते रहो। 3 दिन बीत गए, लगातार खुदाई। सैनिक बेहोश होने लगे। चंद्रगुप्त की हिम्मत जवाब दे गई। उनके हाथ से कुदाल छूट गई। वे गिर पड़े। आचार्य, अब नहीं होगा, मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं। हमें पत्थर तोड़ने के लिए बारूद चाहिए, ताकत नहीं। चाणक्य सुरंग के अंदर आए। उन्होंने चंद्रगुप्त के खून से सने हाथ देखे। सबको लगा आचार्य अब पानी देंगे, आराम देंगे। लेकिन चाणक्य ने जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया जो रास्ता रोके खड़ा था। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इस पत्थर को देखो। यह पत्थर हजारों साल से यहां है। इसे लगा था इसे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन पिछले 3 दिनों में तुमने इसे हिला दिया है। तुम्हें लगता है स्मार्ट वर्क तुम्हें बचाएगा? नहीं। कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ घिसना पड़ता है। लोहा लोहे को काटता है और मेहनत किस्मत को काटती है। चाणक्य ने एक कुदाल उठाई और खुद पत्थर पर वार किया। एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पूरी जान लगाकर पत्थर तोड़ रहा था। ये देखकर चंद्रगुप्त को शर्म आ गई। उन्हें लगा, अगर मेरा गुरु जो सिर्फ दिमाग चलाता है वो पसीना बहा सकता है तो मैं क्यों नहीं। चंद्रगुप्त के अंदर एक नई ऊर्जा जागी। ये मोटिवेशन नहीं था, ये जिद्द थी।
उन्होंने कुदाल उठाई और उस पत्थर पर पागलों की तरह वार करना शुरू किया। दर्द? दर्द तो दिमाग का वहम है। खून? खून तो विजय का तिलक है। खटाक! अचानक एक आवाज आई, पत्थर टूट गया और दरार से ताजी हवा का झोंका आया। वे दीवार के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। उस रात उसी सुरंग से चंद्रगुप्त और उनके चुनिंदा सैनिक महल के अंदर घुसे। नंद सेना बाहर देख रही थी। मौत जमीन के नीचे से आई। पाटलिपुत्र जीत लिया गया। जब चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने राजमुकुट पहनने से पहले अपने हाथों को देखा। वे हाथ जख्मी थे, गंदे थे, लेकिन उन हाथों में अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, आत्मविश्वास। उन्हें पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी दीवार इतनी सख्त नहीं है जिसे उनका पसीना न गला सके। आज की पीढ़ी स्मार्ट वर्क के नाम पर आलस को छिपा रही है। तुम चैट जीपीटी से काम करवा लोगे, तुम शॉर्टकट ढूंढ लोगे, लेकिन याद रखना, जिस दिन बिजली जाएगी, जिस दिन टूल्स फेल होंगे, उस दिन सिर्फ वो जीतेगा जिसे खोदना आता है। चाणक्य नीति से हार्डवर्क के 3 कड़वे नियम सीखो। 1. घर्षण जरूरी है। हीरा कैसे चमकता है? उसे घिसा जाता है, काटा जाता है। बिना घर्षण के कोई गति नहीं होती। अगर तुम्हारी जिंदगी आसान चल रही है तो तुम गलत रास्ते पर हो। जिस काम में पसीना ना आए, जिस काम में दिमाग न थके, वो काम तुम्हें औसत बना देगा। कठिनाई से भागो मत, उसे गले लगाओ। चाणक्य कहते हैं, सुखार्थी व त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। आराम और सफलता एक कमरे में साथ नहीं रह सकते। 2. शेर का शिकार। श्लोक याद है? न ही सुप्तस्य सिंहस्य। शेर शिकार का इंतजार नहीं करता, वह पीछा करता है। तुम नौकरी का इंतजार कर रहे हो, क्लाइंट का इंतजार कर रहे हो? उठो, 10 लोगों को मेल करो, 100 दरवाजे खटखटाओ। अगर 99 दरवाजे बंद हैं तो 100वां दरवाजा तोड़ दो। इंतजार करना कायरों का काम है, वीरों का काम है छीन लेना। 3. मात्रा गुणवत्ता पैदा करती है। लोग कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चाणक्य कहते हैं, पहले क्वांटिटी फिर क्वालिटी। चंद्रगुप्त ने एक बार में पत्थर नहीं तोड़ा, उसने हजारों बार वार किया। तुम पहली बार में बेस्ट वीडियो नहीं बना सकते, तुम पहली बार में बेस्ट कोडर नहीं बन सकते। 100 बेकार वीडियो बनाओ, 1000 गंदे कोड लिखो, उस कचरे के ढेर से ही गुणवत्ता का फूल खिलेगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। निष्कर्ष, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे हाथ कोमल हैं, इनमें छाले नहीं हैं, और तुम्हारा भविष्य धुंधला है। शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। सफलता का कोई लिफ्ट नहीं है, तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी होंगी, और वो सीढ़ियां टूटी हुई हैं। आज रात जब तुम सोने जाओ तो खुद से पूछना, क्या आज मैंने इतना काम किया कि मेरा शरीर थक जाए? अगर जवाब नहीं है तो तुम शेर नहीं हो, तुम वो हिरण हो जो किसी और के मुंह में जाने का इंतजार कर रहा है। जाओ और अपनी सफलता को अपने पसीने से खरीदो, क्योंकि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते।